सचिन पायलट ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए नहीं की है कि सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी नाराजगी है और उसकी वजह से वह गहलोत के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए। सचिन पायलट यह भी साबित करना चाहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने दम पर जितवाया था। 2014 से 2018 के बीच में कांग्रेस पार्टी को 21 से 100 सीटें लाने पर सचिन पायलट का कितना बड़ा हाथ है, यह राजस्थान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है। राजस्थान कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल, प्रियंका, सोनिया सभी को इस बात का अंदाजा है कि सचिन पायलट ने किस तरीके से लाठी डंडे खाकर कांग्रेस पार्टी को गली गली में मजबूत किया था। वसुंधरा सरकार उस समय हावी थी और सचिन पायलट कम उम्र में ही उनके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन करते गए, उनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और सभी को साबित करने के लिए यह कहते रहे कि एक बार कांग्रेस की सरकार आई तो सबको जेल के पीछे डाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में ठीक वैसे ही हैं जैसे असम में कांग्रेस के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा थे और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी थे। जगन मोहन रेड्डी भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की कुवत रखते थे और सोनिया गांधी से सीधे मिलकर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथों में दे दी जाए, वह सरकार बनाकर दे देंगे। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आंध्र प्रदेश के कुछ नेताओं की बात मानी और जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं दी। जगन मोहन रेड्डी इस बात से नाराज होकर अपनी पार्टी बनाई और चुनावों से ऐन पहले आंध्र प्रदेश के एक एक जिले में जाकर अपनी पार्टी को खड़ा किया, अपने सारे उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस पार्टी को ऐसी पटखनी दी कि एक तरफा जीतकर अपनी सरकार बना ली। अब उसी राह पर सचिन पायलट भी चलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? यह सवाल राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सामने आ गया। हर नेता चाहे पार्टी कोई भी हो, सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कदम उठाने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेताओं को दरकिनार करती आ रही है और उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो युवाओं को मौका नहीं देना चाहते। युवाओं को मौका देने की वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा आ जाता है और इसी की वजह से अशोक गहलोत भी सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं रखना चाहते। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की वजह से कांग्रेस पहले भी कई बार डूबी है। अब सचिन पायलट भी राजस्थान में आंध्र प्रदेश की जगह जगन मोहन रेड्डी बनने की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अगर अशोक गहलोत के खिलाफ इसी तरह वे लगातार हमलावर रहे और चुनाव के ऐन पहले उन्होंने अगर अपने पार्टी का गठन किया तो उसका फायदा सचिन पायलट को मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। सचिन पायलट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान की जनता में अपने लिए जगह बना रहे हैं और एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में उतने ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जितने 2018 में थे। 2018 की तरह सचिन पायलट एक बार फिर से खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नेता तो पहले ही माने जाते रहे हैं। वसुंधरा और गहलोत से कहीं ज्यादा उनका ग्राफ था और उसी ग्राफ का फायदा अब सचिन पायलट को मिलेगा। 2023 के विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाकर अगर चुनावी मैदान में उतर गए तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 50 से 60 सीटों पर उनकी जीत भी हो सकती है और ऐसा नतीजा अगर सामने आया तो न तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और न ही भाजपा की। फिर सचिन पायलट राजस्थान के किंग मेकर होंगे। यह तो जानकारों की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में है उसमें कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अगर सचिन पायलट अभी से ही अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुए। और राजस्थान के एक एक जिले और एक एक विधानसभा में पायलट अगर उतरकर वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। तो क्या सचिन पायलट जगन मोहन रेड्डी की राह पर ही चलने को तैयार हो चुके हैं? अब यह सवाल तो राजस्थान की राजनीति में पूछा जाने लगा है।